परम सत्य वरदायिनी साथ संगत प्यार से मिलना, मिलकर बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर भवदेव जी महाराज की। साधु संगत, भक्ति का पहला कदम सद्वचन। भक्ति का पहला कदम सद्वचन अर्थात सत्य वचन। सत्य वचन, सत्य मीठा होता है, सत्य मधुर होता है, सत्य कल्याणकारी होता है। इसीलिए यहाँ कल्याणकारी वचन सुनने के लिए हम आते हैं, सत्य वचन सुनने के लिए आते हैं। जो वचन सत्य है, सत्य से ओतप्रोत है, कल्याणकारी हैं, मधुर हैं, उन्हें सुनने के लिए हम आते हैं। सतगुरु सत्य है, ये परमात्मा सत्य है, ये अविनाशी, ये कण कणवासी, ये घट घटवासी सत्य है। और जीवन के लिए जो कल्याणकारी शब्द हैं, वचन, उनको सुना जाए। और गुरु का पहला वचन ये है, गुरु का पहला वचन, गुरु का पहला वचन ये आया, क्या आया? यही प्रभु निरंकार है। ब्रह्म यानी सब जानते जो बैठे, यही प्रभु निरंकार है। तब तब पल छुन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। ये परमात्मा सत्य है, इससे मन की तार जुड़ी रहे, जुड़ी रहे। वचन गुरु का गुरु होता है, जो गुरु के मुख से वचन निकलता है। वचन गुरु का गुरु होता है, और गुरु वचन का पालन हो। और गुरु की शिक्षा ही गुरु है, और गुरु की शिक्षा धारण हो। सतगुरु सत्य होते हैं, सतगुरु धर्म है, परम सत्य। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, गुरुदेव गुरु ही देव है, सतगुरु से बढ़कर के ब्रह्मांड में कोई देव नहीं है। सतगुरु धर्म है, जो सतगुरु कह दे वही धर्म है, वही धर्म है। आप धर्म की पालना करने के लिए हम बैठे हो। गुरु निष्ठा परम तप, गुरु के आशय के अनुसार तन मन धन हमारा लग जाए, यही सबसे बड़ा तप है। जैसे बच्ची गीत गा रही थी, जो दर तेरे गुजर जाए सफल वो जिंदगानी है। मुश्किलें तो जिंदगी में खूब आएंगी, हर इंसान के आएंगे, लेकिन मुश्किलों को हल करने का एक सूत्र है, एक सूत्र है। जैसे वो बेटी मीना जो है अभी अपने विचारों में कह रही थी, शुक्र, पहले इस प्रभु का धन्यवाद करें, इसमें जरूर कोई राज छिपा है। कोई भी मुश्किल आए, मुश्किल आएगी, इस प्रभु का धन्यवाद करें। आप सतगुरु, आप परमेश्वर निरंकार, जरूर इसमें कोई राज है। प्रभु मुझे समझ में जरूर नहीं आ रहा, प्रभु धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। इसका धन्यवाद करें और इसके बाद निरंकार का स्मरण करें। मुश्किल बड़ी आसानी से जो हल हो जाएगी, बड़ी आसानी से हल हो जाएगी। ये सूत्र है छोटे छोटे नुस्खे। अब जहाँ गुरु वचनों की बात आती है, वचनों पर है फूल चढ़ाता। जैसे इस महीने की पूरी पत्रिका सत वचन पर लिखी गई है, पूरी पत्रिका सत वचन, भक्ति का पहला कदम सत वचन। सत हितम सत्यम, अर्थात जो वचन कल्याणकारी हैं। तीन के वचनों पर हमेशा फूल चढ़ाना है। नंबर 1 सतगुरु,
नंबर 2 पिता, नंबर 2 माँ। माता पिता और गुरु के वचनों को कभी काटना नहीं है, कभी काटना नहीं है। और जो इन 3 के वचनों को सत वचन कह देता है, इन तीनों के जो वचन होते हैं परम कल्याणकारी होते हैं, सत्य होते हैं। इसलिए कि माता पिता से बढ़कर के लिए संतान के लिए दुनिया में कोई ही कैसी नहीं है। गुरु ने आधी रात को कहा बेटा नदी से पानी ले आओ। शिष्य ने नाम करते हुए कि गुरुदेव, कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं कि अभी गुरुदेव आधी रात है, सवेरे ले आऊंगा, कुछ नहीं, बेटा पानी ले आओ नदी से, स्नान करने का टाइम हो गया। अच्छा गुरुदेव। शिष्य चल दिया। देखिए शिष्य चल दिया। माता कैकेयी के कहने से इतिहास के पन्ने पड़ते, माता कैकेयी के कहने से महाराज दशरथ ने राज्याभिषेक की जगह वनवास का आदेश दे दिया, आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, सत वचन। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया, सत वचन। जंगल चले गए और वनवास से लौटने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का यश पूरे जगत में वंदनीय हो गया, पूज्य हो गया, हीरे की तरह चमक उठा, चारों तरफ उनका यश फैल गया। अगर वनवास न जाते कौन जानता है, बस इतना ही जानते कि एक राजकुमार थे। इसलिए माता पिता और गुरु के वचन, गोस्वामी जी ने भी लिख दिया कि पिता के वचनों पर अनुचित उचित का विचार नहीं करना, कभी नहीं करना। हाँ, अगर कोई माँ कोई पिता ये कहे कि सत्संग में नहीं जाना, तो जरूर सोचना है, उस समय जरूर सोचना है, सत्संग में नहीं जाना। और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये कह ही नहीं सकता कि सत्संग में जाओ। अगर कोई कह रहा है, क्योंकि एक घर में दास ने सुना था, भोजन करने के लिए गया, मौका मिल गया, बहू ने अपनी बात कह दी, क्योंकि ससुर सत्संग में जाते, बहू भी चली जाती है, कह दिया, उसने बता दिया, महात्मा जी मेरी सास मुझे सत्संग में जाने से रोकती है, नहीं जाने देती। अच्छा, दास ने जो है एकदम कहा, बाद में जब सास सामने आई, मैंने कहा अपनी जिंदगी में जहर मत घोलो, मत घोलो। ये आपका परिवार अगर बचा है, सत्संग जिंदा है, चल रहा है, तो ये आपके जो हस्बैंड हैं, जो सत्संग में जाते हैं, धर्म की पालना करने के लिए जाते हैं, सद्गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, उससे बचा हुआ है। इसलिए घर के किसी सदस्य को जो है सत्संग में जाने से मत रोकना, ये सर्वथा अनुचित है। इससे जिंदगी आपकी जो है बहुत कष्टमय हो जाएगी। दास को कहना पड़ा। इसलिए साधु संगत, माता पिता और गुरु के वचनों पर कभी विचार नहीं करना, कभी विचार। हाँ, अगर सत्संग में जाने के लिए मना करें तो जरूर विचार करना है। फिर तो ये कहा गया, जाके प्रिय न राम बैदेही, तो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए दाई कोटि बैरी सब, तो चाहे कितना घनिष्ठ क्यों न हो। इसलिए जो गुरु से गुरु के, माँ के और पिता के वचनों को तवज्जो देता है, सदवचन, वो गुरसिख। गोस्वामी जी ने लिखा कि अनुचित उचित विचार तज, जे माने पितु बैन, ते भाजन सुख
सो जस के बस ही अमर पति है। इसलिए सदगुरु ने हम सबको चेतन किया जी। गुरु की शिक्षा को अपनाता, जो गुरु शिक्षक बचनी है। बोलो जैसा कर्म कमाता, जो गुरु शिक्षक बचनी है। गुरु की शिक्षा को अपनाता। गुरु की शिक्षा क्या है साधु संगत? गुरु की शिक्षा है कि कोई भी बात कहनी है, सत वचन क्या है? सत वचन, जो वचन मीठा हो। एक ज्योतिषी एक राजा के पास गया। ज्योतिषी ने राजा से कहा, राजा का हाथ देखा, राजा की जन्म कुंडली देखी और राजा से कहा, राजन आपकी उम्र बहुत लंबी है, आपकी बीवी मर जाएगी, आपके बच्चे मर जाएंगे, तब भी आप जिंदा रहेंगे। राजा को बड़ा क्रोध था। राजा ने उसे दंड दिया कि आपके बच्चे मर जाएंगे, आपकी बीवी मर जाएगी, तब भी आप जिंदा रहेंगे। राजा को क्रोध था, उसे दंड दिया। दूसरा ज्योतिषी पहुंचता है, वही बात उसने भी कही। उसने क्या कहा? उसने कहा, राजन आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपकी बीवी बच्चों से भी लंबी उम्र आपकी है। राजा खुश हो गया। बात वही कही, लेकिन घुमा करके कही। जो पहला वचन था वो सीमाएं तोड़ रहा था। जब वचन से मधुरता गायब हो जाती है, जब वचन स्वार्थ से भर जाता है, लालच से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, वो वचन सत वचन की सीमा से बाहर हो जाता है। वहां सत वचन नहीं करना है, वहां सत वचन नहीं करना। वरना भक्ति का पहला कदम है सत वचन, लेकिन चेतनता भी गुरसिक का बहुत बड़ा अंग है। दूसरा ज्यों से जाता है, उसने वही बात कही, राजा गदगद हो गया, राजा खुश हो गया। इसलिए सदगुरु हम सबको यहाँ चेतन करते हैं कि जो वचन कल्याणकारी है उस वचन को सत वचन कहना है जी। गुरु मर्यादा खूब निभाता, जो गुरु शिक्षक बचनी है। गुरु सिखों के मन को भाता, जो गुरु शिक्षक बचनी है। गुरु मर्यादा खूब निभाता। देखिए मर्यादा क्या है? मर्यादा ये है कि वाणी में मिठास रहे, वाणी स्वार्थ से परे रहे, लालच से लोभ से परे रहे। जहाँ ज्ञान तहाँ घर रहे, जहाँ लोभ तहाँ नाश। सत्वचन करना है। बड़े देखिए बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है, आपकी कथा आप सब जानते हैं। सोने का मृगा बनकर, सोने का हिरण बनकर के माता सीता के सामने से हिरण गुजरा। भगवान राम कहते हैं, देखते हैं, दोनों देखते हैं। माता सीता कहती है इसका शिकार करो, इसकी मृगशाला बड़ी अच्छी होगी, जंगल में रहना है, अच्छी लगेगी। प्रभु श्री राम कहते हैं ये सोने का है, ये मायावी मृग है, ये सोना नहीं है, ये मायावी है, जिद मत करो। लेकिन माता सीता जिद कर रही थी। भक्त जिद्दी नहीं होता, जिद्दी नहीं होता। सती ने भगवान शंकर की बात को सत वचन नहीं किया, बहुत कष्ट उठाया। भगवान राम ने भी कहा ये मायावी है, जिद मत करो। लेकिन माता सीता ने जिद किया, तो फिर कोई ना कोई तो सत वचन करेगा। प्रभु ने सत वचन, ठीक है सत वचन, जाओ चले गए। देखिए हम सबको एक प्रेरणा दी है। ऐसे वचन अगर सत वचन होते हैं तो फिर वहां पे संकट खड़ा हो जाता है। जब वचन स्वार्थ से भरा होता है, लालच आ गया ना, मृगशाला बड़ी अच्छी होगी,
सती कह रहे हैं नहीं ये मायावी है, मान जाना चाहिए सत वचन, लेकिन नहीं मानी। लोभ आ गया, लालच आ गया, और जंगल में जो है जब तीर लगा उस हिरण में, तो उस समय वही मारीच जो है, वही जो है हिरण जोर से आवाज देता, हा लक्ष्मण। आवाज जंगल में गूंज गई। अब माता सीता के कान में भी आवाज पहुंची, आवाज पहुंची। माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई के ऊपर संकट आ गया, संकट आ गया। लक्ष्मण जी कहते माँ, अरे जिसकी नजर टेढ़ी हो जाए दुनिया का पता नहीं चलेगा, घटोटी विलास, नजर टेढ़ी हो जाए दुनिया का पता नहीं चलेगा, तुम कहते हो संकट आ गया, कुछ नहीं होगा। देखिए फिर माता सीता ने जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए ऐसी भी चीज, ऐसी भी वो जिंदगी में आ जाती है। माता सीता ने जो है कुछ उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो स्वामी जी ने लिखा, हमारा में वचन जब सीता बोले तौर प्रेरित लक्ष्मण मन डोले। लक्ष्मण जी का मन डोल गया कि आदि माता क्या कह रही, क्या कह रही है, उल्टे सीधी बात कह रही है। भाई से मोह नहीं है, भाई से प्रेम नहीं है, क्या तुम्हारी नियत में कुछ खोट है? लक्ष्मण जी डोल गए। लक्ष्मण रेखा खींच करके चल दिए। देखिए कोई ना कोई तो सदवचन करेगा ही, ठीक। जा परिणाम क्या हुआ? परिणाम संकटों से भरा था। इसलिए साधु संगत वचनों पर है फूल चढ़ाता, जो गुरसिक सत वचनी है। गुरु मर्यादा यही कहती है कि जो वचन कल्याणकारी हैं उनको सत वचन कहें। हाँ, जो वचन लोभ से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, स्वार्थ से भरे हैं, वहां जो है सत वचन नहीं करना। नहीं, हम सब के लिए प्रेरणा है मिली है, क्योंकि वो वचन सत वचन की सीमा से बाहर है। ये भी इस महीने की पूरी पत्रिका पढ़िएगा, बड़ी अच्छी पत्रिका है, बड़ी अच्छी पत्रिका है। इसलिए साधु संगत जैसे जैसे गुरसिक सत वचन को अपनी जीवन का अंग बनाता चला जाता है। सत वचन कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, ये विवेक कब जागेगा? ये विवेक जब सत्संग में आएंगे तब जागेगा। जी, गुरु के दिल में जगह बनाता, जो गुरसिक सतवचनी है। जहाँ भी जाता शोभा पाता, जो गुरसिक सतवचनी। गुरु के दिल में जगह बनाता। गुरु के दिल में जगह कौन बनाता है? गुरसिक नीति का पालन करता है। नीति क्या कहती है? कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, हर चीज का गुरु मर्यादा कहती है। ये बहुत बड़े नीतिज्ञ ने, जो विश्व का महान नीतिज्ञ हुआ आचार्य चाणक्य ने अपने शब्दों में लिखा, वेदों के तत्व ज्ञान को, अर्थात सदगुरु ने हमें वेदों का तत्व ज्ञान दिया। ये अविनाशी निरंकार कणकणवासी सर्वव्यापी परमात्मा का जो ज्ञान दिया, ये तत्व ज्ञान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं वेदों के तत्व ज्ञान को, शास्त्रों के विधान को और उत्तम पुरुषों के चरित्र को जो मिथ्या कहते हैं, वो लोक और परलोक में भयंकर कष्ट पाते हैं। कभी भूल करके भी इस परमात्मा के विषय में कोई हल की बात नहीं कहनी। ये अविनाशी परम सत्य है और इसका काम है, सदगुरु का काम है अपने शिष्य को भगवान का ज्ञान देना, और दूसरा काम है अपने शिष्य की हर समय रक्षा करना। सदगुरु अपने गुरु भक्तों
जहाँ हमें इस अविनाशी निरंकार पर निरंतर विश्वास पक्का करना है, वही शास्त्रों के विधान को कभी गलत नहीं कहना। शास्त्र विधान के अनुसार चलता है। शास्त्र विधान क्या कहता है? कोई अगर दूध में पानी मिला रहा है तो हमें उसे प्रेरणा नहीं देनी कि तुम भी यार पानी मिला दिया करो, जो है किराया भाड़ा निकल आएगा। नहीं, ये शास्त्र विधान के खिलाफ है, ये खिलाफ है। दौलत का लोभी तो केवल दौलत पाना चाहता है, हक किसी का मार के अपनी रकम बढ़ाना चाहता है। सच तो ये है ऐसी दौलत घरों में जब भी आती है, अब पहले से जो पास है अपने उसे भी लेकर जाती है। यह शास्त्र का विधान, शास्त्र का विधान कहता है पराया धन जहर के समान है, जहर के समान है। ये शास्त्र का विधान कहता है, कभी उस पर हाथ नहीं लगाना। भले 100 का नोट गिरा पड़ा हो, कोई नहीं है उसे लेकर के गुरु के खजाने में जमा करवा देना है। हाँ, जननी सब जानहु पर नारी, ये शास्त्र का विधान कहता है। और ना इसके रिजल्ट बहुत भयानक होते हैं। संसार की हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह देखना है। ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। साथ संगत धन पराव पिसते विष भारी, ये शास्त्र का विधान कहता है। इसलिए सदगुरु ने हमें धर्म का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया। परमात्मा धर्म है और इसकी रक्षा करनी है। इसकी रक्षा कैसे करनी है? आचार्य चाणक्य ने अपने शब्दों में लिखा। इस ज्ञान की रक्षा, इस धर्म की रक्षा, परमात्मा की रक्षा धन से होती है, शरीर से होती है, दो से होती है। वित्तेन रक्षते धर्मो, धन से धर्म की रक्षा होती है। धन से, धन होते हुए भी अगर व्यक्ति कंजूस है, कभी ज्ञान की, धर्म की रक्षा नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा कंजूस व्यक्ति। इसलिए गुरसिक अपनी कमाई का कुछ अंश गुरु की सेवा में जरूर लगाता है। वित्ते रक्षते धर्मो, धन से धर्म की रक्षा होती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, शरीर से धर्म की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। नहीं है, मान लीजिए धन नहीं है, पैसा नहीं, शरीर तो भगवान ने, परमात्मा ने दिया है। अरे किसी बुजुर्ग महात्मा के पैर ही दबाए उसका आशीर्वाद में, कुछ नहीं, शरीर से ही हम जो है गुरु दर पर अपना योगदान दें, गुरु की सेवा में योगदान दें, गुरु दर पर जो है अपना योगदान दें। शरीर से और धर्म से धन रक्षा होती। समागम सेवा आ रहा है, समागम आ रहा है, इसलिए समागम सेवा में भी बढ़ चढ़ करके अपना योगदान देना है। आज पूज्य जोशी जी ने उत्तराखंड से सुबह सुबह उन्होंने जो है ये बात कही, मेरी तरफ से पूरी संगत को धन निरंकार कह दीजिएगा, मेरी हाजरी संगत में जरूर लगवा दीजिएगा। तो जहाँ जोशी जी का धन निरंकार आप स्वीकार करो, वहीं साथ संगत जोशी जी का ये संदेश भी आप स्वीकार करो। जोशी जी ने ही समागम सेवा भी संगतें बढ़ चढ़ कर के करें, ताकि हर गुरसिक के घर में, हर गुरसिक के घर में अपार धन रहे। बीज बोकर किसान कितना होता धीरजवान है, असमय पे उसका भर ही जाता फसलों से खलिहान है। बीज डालना है, ये अवसर कभी कभी आते हैं, और ये अवसर जब आए तो गुरसिक दिल खोल करके, तो इससे क्या होगा? धर्म की रक्षा होगी, ज्ञान की रक्षा होगी, परमात्मा हमारे जीवन से जुड़ा रहेगा, परमात्मा हमारे जीवन का अंग बना रहेगा, परमात्मा हर सफर में हमारे साथ रहेगा। हाँ, इसलिए धन और शरीर ये धर्म की रक्षा के साधन है, इसलिए इनकी रक्षा करनी है। हाँ। सत्संग सुमिरन और सेवा से विद्या योगेन रक्षते, योग से अर्थात सत्संग सुमिरन और सेवा से ज्ञान की रक्षा होती है, इस निरंकार की रक्षा होती है।
ये ज्ञान हमारे जीवन से जुड़ा रहता है, इसलिए सत्संग भी करना है, सुमरन भी करना है, सेवा भी करनी है तन मन धन से। आचार्य चाणक्य ने कहा, जो ना स्त्री से धर्म घर की रक्षा होती है, इसीलिए यहाँ दोनों को बुलाया जाता है, पत्नी को भी पति को भी। जो नारी, जिस घर की नारी सुशील है, मृदु भाषणी है, पतिव्रता है, उत्तम मेघ स्वभाव वाली है, वो घर स्वर्ग जैसा होगा, स्वर्ग जैसा होगा। इसीलिए बाबा गुरबचन सिंह जी ने महाराज ने अपने शब्दों में कहा कि नारी जनजीवन का प्राण है, प्राण है। नारी के विकास के बिना विकास अधूरा है। और सरकार भी जो है कितना प्रोत्साहन दे रही है। आज तो सदगुरु हमारा पहले से ही जो है इस पर बहुत ध्यान दे, बहुत जो है आगे बढ़ चुके हैं कि जगत में, इस दुनिया में और इस मिशन में नारी की पूरी का पूरी सहभागिता हो हर कार्य में। इसलिए साधु संघ, इसलिए महिला समागम अलग से रचाए जाते हैं, अलग से रचाए जाते हैं, महिला सत्संग अलग से किए जाते हैं। सामूहिक तो होते ही हैं, महिलाओं का सत्संग स्पेशल, महिला समागम स्पेशल। इसलिए साधु संगत, ताकि हर बहन आचरण प्रधान बन जाए, हर पुरुष आचरण प्रधान बन जाए, क्योंकि निरंकारी मिशन आचरण प्रधान मिशन है। यही है सतवचन जी। मुख अपना उजला कर जाता, जो गुर सिख सतवचनी है, कहे हरदेव की प्रीत निभाता, जो गुर सिख सतवचनी है। साधु संगत, एक मजे की बात दास जो है, अभी 2-4 महीने से एक नौजवान लड़का सत्संग में आने लगा। अभी 2-4 महीने से किसी संभ्रांत और ये कहिए कि पैसे वाले घर में, जो समाज में प्रतिष्ठित, उनके यहाँ उसने जो है, जो कबाड़ घर था, बूढ़ा घर, उसको उन्होंने देख दिया कि ले इसने बना और रहने लगा। कभी उसको छूते नहीं थे, रख इसके लिए था कि रात बिरात दिन दोपहर जो पड़े, देख एक कंडा वहाँ रखा, ये सामान ये कर दे। किराए जरूर लेते थे, किराए भी लेते थे उसे, लेकिन कबाड़ घर में वो अपना जो है पड़ा रहता था। जो भी करता अपना कुछ अपना काम, और नशा भी करता, नशा भी करता। एक महात्मा के संपर्क में आया, महात्मा के संपर्क में, उसने कहा सत्संग में चला, सत्संग में चला। वो सत्संग में आने लगा, सत्संग में आने लगा। अब उसके पास पैसा वैसा तो था नहीं। जब भी जो है महात्मा के संपर्क में रहा, महात्मा ने कहा सेवा किया कर संत महात्माओं। पता चला सत्संग के बाद जो है, रोज सत्संग होता है जैसे यहाँ होता है, सत्संग के बाद गाड़ियाँ पहुँचते, जूते पहुँचे, महात्माओं की सेवा करे। मंगलवार के दिन जो है सत्संग के बाद वहाँ शाम को सत्संग होता, पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा। उसने जो है विधिवत जो है 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे जो है सत्संग भवन में। संगतें अपना चली गई धीरे धीरे, 10 बजे उस लड़के ने जो है विधिवत कहा, आज मुझे मौका मिल गया। उसने विधिवत जो है हाथ पैर अपना दबाना शुरू किया। कहा मेरी बहुत इच्छा थी मां। वो जब भी महात्माओं की अपना जो है सेवा करता, जिस घर में रहता, जिसके यहाँ उनका लड़का जो है, बहुत अच्छी दुकान है उनकी, जनरल स्टोर, तो उनका लड़का जो है उससे कहता आ बैठ, आ बैठ। छूते नहीं थे,
कभी एक रोटी नहीं देते थे, एक जो है जैसे गंदगी होती, गंदगी की तरफ उसको दूर, लेकिन वो लड़का उसे बैठाने लगा, बैठ, भजिया खाना है, सामने भजिया लो, खाना खाना है, खाना मंगा के वही खिला दे घर से। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोज जो है बैठो। एक दिन कहता है महाराज मुझे काहे को जो है आप मुझे छूते नहीं थे, मुझे काहे को बैठा देते हो। वो लड़का कहता है, दुकान का लड़का कहता है तुम बैठते हो मेरी दुकान चलती है। ये है चिंता कथा, सत्य कथा। वो लड़का कहता है, दुकान का मालिक कहता है तुम बैठ जाते हो मेरी दुकान चलती, मेरा कोलम भर जाता है, कोलम भर जाता है। देखिए उसके बाप ने सुना, अरे कहा है कुछ नहीं जो है मैं बैठूंगा जो है। शिफ्ट वाइज बैठते हैं, दोपहर को बैठता है, फिर बाप फादर आके बैठ जाता। फादर बैठा, वो नहीं आया, दुकान में कोई नहीं आया। पिता का भी दिमाग माथा ठनका, अरे पिता ने भी उसे बुलाना शुरू किया, आया बैठ जा, शाम को एक बैठ जाएगा भैया। बाप बेटा दोनों उसको जबरन बैठाते हैं, जबरन खिलाते हैं, जबरन सेवा करते हैं, कहते हैं तो बैठ जाता, हमारी दुकान चलती है, हमारी दुकान चलती। ये है सत्य घटना। उसे भी समझ हो, जब हमसे बात ये शेयर कर रहा है तो साथ संगत ऐसा लग रहा था कि सदगुरु हमको प्रेरणा दे रहे हैं, सदगुरु हमको सिखा रहे हैं, ये निरंकार हमको सिखा रहा है कि तुम मुझसे जुड़े हो ना, तुम मुझसे जुड़े हो। अरे जाने तुम्हारी कितनी संकटें। दास ने कहा, मैंने कहा यहाँ महात्मा क्या कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कहे मैं तो वही था, रोने लगा, कहे मैं गुरु के पास आने लगा, संत महात्माओं के चरणों की धूल माथे पे लगाने लगा, है? जो मुझे दुत्कारते थे, मुझे छूते नहीं थे, मेरे पास नहीं बैठते थे, कभी एक रोटी नहीं देते थे, वो मुझे बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ बैठा के कहते हैं बैठ जा, बैठ क्या खाएगा। जबरन खिलाते हैं, जबरन सेवा करते हैं। देखिए साधु संगत, इस तरह की ये है विशेषता। साधु संग से जीवन बगिया में होती हरियाली है, साधु संग से मिटे गरीबी, आ जाती खुशहाली है। इन संत महात्माओं के चरणों की जो धूल में जो ताकत है ना, उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, मुख से नहीं किया जा सकता। दुनिया हर जगह मत्था टेकती है, लेकिन संत महात्माओं के चरणों में जो मत्था हम टेकते हैं ना, ये भाग्य की लकीरें बदलती हैं। ये हमारे गुरु का कहना है, ये गुरु का कहना है। इसलिए ये है सद्वचन। मुश्किल है ये शीश झुकाना, काम नहीं आसान है। और जिस पर रहमत हो सतगुरु की, झुकता वो इंसान है, झुकता वो इंसान है। शीश झुकाकर जो चलता है, हासिल सब कर पाता वो, सब हासिल हो जाता। और उसे नहीं कुछ भी मिलता है, झुकने से कतराता जो। इस दरबार में एक ही चीज तो सिखाई जाती है। पिताजी कुछ कहें जी, सद्वचन। गुरु के दर पर आकर जिसने अपने सिर को झुका दिया, गुरु के दर पर, यहां तो सर को उठाना नहीं है, उठाने नहीं है। गुरु के दर पर आकर जिसने अपने सर को झुका दिया, कहे हरदेव उसी जन ने ही रमे राम को पा लिया। राम तो मिलेगा ही, राम जब जीवन में रहेगा। अगर यहाँ के उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बैठ जाए तो आपके जनपद की सारी शक्तियाँ,
सारे अधिकारी हर विभाग का सब जो है ये फाइलें ढूंढते रहेंगे, कब हमारा नंबर आ जाए, कब हमें बुला लिया जाए, सब चक्कर लगाएंगे। कलेक्टर भी चक्कर लगाएगा, एसपी भी चक्कर लगाएगा, चीफ मंत्री भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं। देखिए जलकर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो भी जो है ये फाइल खड़ा रहेगा, फाइल खड़ा रहेगा। एक मंत्री जी ने एक बात, बहुत पहले की बात है, जब दास मिशन से नहीं जुड़ा था, गुरु से नहीं जुड़ा था, एक मंत्री जी ने जो है कह दिया वो फलाने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तो बुलाया है, वो जो है एकदम कुर्सी से उठ के जो है एकदम जो है भाग चला, वो गाड़ी में बैठ के जो है एकदम मंत्री जी ने बुलाया, मंत्री जी ने बुलाया। देखिए जिसकी जिंदगी में राम हो, जिसकी जिंदगी में भगवान हो, वहां तो ब्रह्मांड की सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप चक्कर लगाया करती हैं, चक्कर लगाया करती हैं। इसलिए गुरु के समय को महत्व देना है, यही है सद्वचन। गुरु का समय कल्याणकारी है कि नहीं? कहो सद्वचन। गुरु के समय को महत्व देना है। गुरु सेवा परम कल्याणकारी है कल्याणकारी, यही है कहो सद्वचन। निरंकार का सुमिरन परम हितकारी, परम कल्याणकारी, पल पल दम दम नाम का जो जन करता अमृत पान है, औषधन को ही जग में साधु मिलता जीवन दान है। ये सत्य है कि नहीं? सद्वचन। इसलिए खूब सुमिरन करें। अब फिर देखें, किस्मत तो खूंटी में टांग देना, निरंकार का नाम लेके जिंदगी में विचरना, जीवन दुनिया का सारे सुख आपके चरणों में नतमस्तक होंगे, सारे सुख, सारी शांति, भय कोसों दूर खड़ा रहेगा, कोसों दूर। हे निर्भय अविनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है, उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। इसलिए निर्भय होकर के जिंदगी जीना है, निर्भय होकर के। कब? जब इस परमात्मा से जितना जितना हमारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, सत्संग सुमिरन और सेवा को, भगवान का ज्ञान मिलने के बाद सत्संग सुमिरन और सेवा को जितना जितना महत्व देते चले जाएंगे, साथ संगत भय कोसों कोसों दूर भागता चला जाएगा। वरना हर इंसान भयभीत है, अभयभीत रहेगा, रहेगा। दैहिक दैविक भौतिक संताप हर इंसान की जिंदगी से जकड़े रहेंगे, घेरे रहेंगे, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, कराहता रहेगा, लेकिन गुरसिख हमेशा मुस्कुराता रहेगा। ये मुस्कुराने का दरबार है, ये हंसने का दरबार है, ये आनंद मनाने का दरबार है, ये निर्भय होने का दरबार है। प्यार से कहना। के लिए भाई साहब राम कथा जी